नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, जो हमारी जीके की सीरीज चल रही थी उसके 10 सेट कंप्लीट हो गए थे, तो 11 सेट आ गया है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो पहला महिला आईपीएस अधिकारी क्या हो जाएंगे? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अरे कौन से बैच की आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी थी? 1972। 1972 बैच की जो है ये आईएएस अधिकारी थी। और ये कहाँ से है फ्रेंड्स? ये है पंजाब से। ठीक है, पंजाब राज्य से ये बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो ऋषि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऋषि वाल्मीकि जी जो है रामायण के रचयिता है। और बात किया जाए अगर फ्रेंड्स रामचरितमानस की, तो उसके रचयिता कौन है? रामचरितमानस का तुलसीदास। रामचरितमानस का तुलसीदास जी हो जाएंगे। बात किया जाए अभिज्ञान शकुंतला की, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतला की, तो हो जाएंगे कालिदास। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि, रामचरितमानस के तुलसीदास, अभिज्ञान शकुंतला के कालिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भाषाओं कितने भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो पहला भाषा क्या है? पहला भाषा क्या है फ्रेंड्स? असमिया है। पहला भाषा याद रखिए, असमिया। ठीक है। हिंदी का स्थान कितना है? हिंदी का स्थान है 11वां नंबर। हिंदी का स्थान है 11वां नंबर पे है। और अंतिम है फ्रेंड्स संथाली। अंतिम क्या है? संथाली। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहला असमिया, हिंदी 11 नंबर पे, अंतिम है संथाली। क्वेश्चन नंबर 4, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, ये आपको बताना है। तो दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अकबर। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं थे इनके पिता। ठीक है, तो हुमायूं के ही बेटा हो गए अकबर। और अकबर का शासनकाल जान लीजिए। अकबर का शासनकाल कितना से कितना तक था? तो 1556। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल था। इनके पिता थे हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे मीठे पानी की विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सुपीरियर झील। ठीक है। ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये कहाँ है? ये है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। वुलर झील कहाँ है फ्रेंड्स? वुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। बैकाल झील कहाँ है? तो ये हो गया रूस में। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो ये भी जान लीजिए, ये कहाँ है? ये हो गया अफ्रीका में। ओके, अफ्रीका में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर, सुपीरियर हो गया है अमेरिका कनाडा की सीमा पर। बैकाल झील रूस, विक्टोरिया झील अफ्रीका। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस क्या होगा? 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 15 जनवरी। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस भारतीय। ठीक है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 8 अक्टूबर को हो जाएगा
वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। देखिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और आया, सभी को याद रखिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बताना है। श्वेत क्रांति का संबंध है फ्रेंड्स आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, श्वेत क्रांति। ठीक है। और श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। गेहूं उत्पादन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? गेहूं उत्पादन है हरित क्रांति से। गेहूं उत्पादन किससे? हरित क्रांति से। मत्स्य पालन किससे है? तो मत्स्य पालन है नीली क्रांति से। ठीक है। कपास किससे है? तो रजत क्रांति से। ये सबको याद रखिए। देखिए, एक दुग्ध उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, जनक हो गया वर्गीज कुरियन। गेहूं उत्पादन है हरित क्रांति से, मत्स्य पालन है नीली क्रांति से, और कपास उत्पादन है रजत क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला सुपर कंप्यूटर था फ्रेंड्स परम 8000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, परम 8000। और ये कब विकसित हुआ था? 1991 में विकसित हुआ था। 1991 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताना है। सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है फ्रेंड्स? पृथ्वी का बात करें तो ये कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। अरुण कैसे ग्रह है फ्रेंड्स? अरुण है हरा नीला। ओके, हरा हरा नीला ग्रह है अरुण, याद रखिए। पृथ्वी नीला, अरुण हरा नीला। शनि कैसा ग्रह है? सेकेंड नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड बड़ा है शनि ग्रह। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। तो क्या क्या देखें, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो गया, शनि हो गया सेकेंड नंबर का बड़ा ग्रह, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन हो गया। पृथ्वी हो गया नीला ग्रह, वरुण हो गया हरा और नीला ग्रह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 17 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये फ्रेंड्स VVI है, ये आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। ये भी जान लीजिए, अनुच्छेद बात करें अनुच्छेद 14 की, तो किससे संबंधित है? ये समानता से संबंधित है। ठीक है, समानता से संबंधित है। ओके। 15 किससे संबंधित है? भेदभाव से संबंधित है, भेदभाव निषेध। भेदभाव जो है निषेध से संबंधित है। और 19 जान लीजिए स्वतंत्रता से है। 19 किससे है? स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 14 समानता से, 15 हो गया भेदभाव निषेध से, अनुच्छेद 17 हो गया अस्पृश्यता के उन्मूलन से, और अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 19। चलिए, सब जान गए। ऑप्शन बी, मुगल ए आजम फिल्म का निर्देशन किसने किया था? मुगल ए आजम फिल्म का निर्देशन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 में है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा के आसिफ अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये मुगल ए आजम जो फिल्म है, ये कब बनी थी फ्रेंड्स? ये बनी थी 1960 ईस्वी में। ओके, 1960 ईस्वी में बनी थी मुगल ए आजम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है अभी हुबली है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुबली, इसका लंबाई कितना है? तो 1507 मीटर। 1507 मीटर। और इसका नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन।
श्री शुद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका दूसरा नाम है। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये करेंट अफेयर में भी आता है। ठीक है, करेंट अफेयर में भी आता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर जनाइए फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नीली क्रांति। दूध उत्पादन किससे संबंधित है? दूध उत्पादन है श्वेत क्रांति से। ठीक है, श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन। गेहूं उत्पादन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। अब बागवानी, बागवानी जो है किससे संबंधित है? सदाबहार, सदाबहार क्रांति से। ओके, तो मत्स्य उत्पादन हो गया नीली क्रांति, दूध हो गया श्वेत क्रांति, गेहूं उत्पादन हरित क्रांति, बागवानी जो है सदाबहार क्रांति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? ये था फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और जो है 5 अगस्त 2019 को ये क्या हो गया? विशेष दर्जा जो था खत्म हो गया, सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था वो 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, देखिए पंजाब है, पंजाब का सीएम पूछा जाता है तो कौन होंगे? भगवंत मान। पंजाब के सीएम हो गए भगवंत मान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी जान लीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 1975। और कब हुआ था? डेट याद रख लीजिए, 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को जो है आर्यभट्ट ये हुआ था। 1972 में क्या हुआ था? तो अंतरिक्ष आयोग और विभाग का स्थापना हुआ था। अंतरिक्ष में 1972 में क्या आया था? अंतरिक्ष आयोग और विभाग का स्थापना हुआ था, अंतरिक्ष आयोग और विभाग। ठीक है, 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, 1975 में जान लिए, 1972 में क्या हुआ? अंतरिक्ष विभाग और आयोग दोनों का गठन हुआ था। और 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। ये हो गया VBI, भोपाल गैस कांड आता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का लौ अयस्क राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत का लौ अयस्क राज्य कौन सा है? लौ अयस्क में अग्रणी है फ्रेंड्स ओडिशा राज्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राजधानी क्या है फ्रेंड्स? इसका राजधानी है भुवनेश्वर। ओके, बिहार का क्या है? बिहार का राजधानी है पटना। झारखंड का राजधानी है रांची। ठीक है, ये सब याद रखिए। छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर। तो ये सब देखिए, एक से क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल के आए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, ब्रिटेन से लिए हैं संसदीय शासन प्रणाली लिए हैं। कनाडा से क्या लिए हैं? कनाडा से लिए हैं संघीय व्यवस्था लिए हैं। कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं? संघीय व्यवस्था लिए हैं। आयरलैंड से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ब्रिटेन से लिए हैं संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा से लिए हैं संघीय व्यवस्था, आयरलैंड से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड वाला भी इम्पोर्टेंट है।
नोट करते चलिए फ्रेंड्स, समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, वहां से नोट करते रहिए। सब अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था, प्रीवियस क्वेश्चन ही अधिकतर आते हैं। विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका कितना है लंबाई? 7,000 किलोमीटर। कहाँ है ये फ्रेंड्स? दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। हिमालय कहाँ है? हिमालय है आपका एशिया में। ऑल्प्स कहाँ है? ऑल्प्स है आपका यूरोप में। ठीक है। रॉकी है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ है फ्रेंड्स? अमृतसर है पंजाब में। ठीक है। तो अमृत सरोवर के किनारे स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। सुचेता कृपलानी जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना था? 1963। 1963 से 1967। ओके। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी यूपी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। और पहली महिला पीएम पूछा जाएंगे फ्रेंड्स तो इंदिरा गांधी। पहला महिला पीएम पूछा जाए तो मेरा क्या होगा? इंदिरा गांधी होंगी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या होगा पहला राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट, उसका स्थापना कब हुआ था? 1936, 1936 ईस्वी में। इसका एक और नाम क्या है फ्रेंड्स? हेली नेशनल पार्क। इसका एक और नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में क्या है? कान्हा किसली है। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली। ठीक है। असम में भी है। असम में क्या है? असम में है काजीरंगा। असम में है काजीरंगा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है। मध्य प्रदेश में भी है, कान्हा किसली है। असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य है, जो कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड का जनक जो है किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन है श्वेत क्रांति से। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। हरित क्रांति से है। होमी भाभा कौन थे? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी भाभा। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन जो कि श्वेत क्रांति से है, और होमी भाभा है परमाणु कार्यक्रम के जनक। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष से बी आर अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ओके। और इनका गठन हुआ था, गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1900
29 अगस्त 1947। संविधान सभा का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7। ठीक है, अध्यक्ष से बी आर अम्बेडकर। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। और संविधान सभा का अध्यक्ष दोस्तों पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु क्या हो जाएगा? मरियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मरियाना ट्रेंच। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और इसका सबसे गहरा भाग क्या है? गहरा भाग चैलेंजर डीप हो गया। चैलेंजर डीप इसका जो है सबसे गहरा भाग है। क्वेश्चन नंबर 25, सारनाथ किस धर्म से प्रमुख रूप से संबंधित है? सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? सारनाथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध। जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। सिख धर्म के थे गुरु नानक। सभी का याद कर लीजिए। सिख धर्म के थे गुरु नानक। पारसी धर्म के थे जरथुष्ट। जरथुष्ट। ओके। जैन धर्म का महावीर, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, सिख धर्म के गुरु नानक, पारसी धर्म के जरथुष्ट। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? क्या होगा? लिथियम होगा। ठीक है। रासायनिक प्रतीक क्या होगा? Li। रासायनिक प्रतीक होता है Li। सोडियम का क्या होता है रासायनिक प्रतीक? Na होता है। एल्यूमिनियम का होता है Ai रासायनिक प्रतीक। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? गंगा भागीरथी हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस में है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54। अनुच्छेद 54 करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 52 किससे संबंधित है वो भी जान लीजिए। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। 61 किससे संबंधित है? 61 संबंधित है महाभियोग से। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अब 72 है क्षमादान शक्ति। 72 क्या है? 72 है क्षमादान शक्ति से है। ठीक है। 52 है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। 54 है राष्ट्रपति के चुनाव। 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 72 है उनका क्षमादान शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 29, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। भी याद रखिए। ठीक है। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो विनोबा भावे। ठीक है। भूदान आंदोलन है, सर्वोदय आंदोलन है। ठीक है। ये इनका दो ठो आंदोलन है, याद रखिए। इस क्वेश्चन आता है एग्जाम में। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गीता रथ से बाल गंगाधर तिलक। विनोबा भावे किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन। हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से था? तो हरित क्रांति का जो है मुख्य संबंध किस फसल से था? ऑप्शन नंबर बी गेहूं से था। ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक थे। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। 1960 में हुआ था। 1960 में। तो हरित क्रांति का मुख्य संबंध था गेहूं से था। एम.एस. स्वामीनाथन थे इनके जनक। 1960 में हुआ था। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं सेट 11 के। तो जल्दी सेट 12 आएगी।
तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी, और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।